गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर यानी न्यू मंथ की 1 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। तो आइए 1 सितंबर यानी आज की इसी महीने की फर्स्ट डे के शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे यानी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके समझने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। जब भी ये वीक किया जाता है, ये हालांकि जो वीक रहे ना ये असल में 7 डे के लिए ऑब्जर्व करी जा रही है। इन्हीं में से ऑप्शन कौन हो सकता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, यही एक ही ऑप्शन रहे 1 to 7 सितंबर के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। क्लियर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। फिर इसकी थीम भी बताया गया है 2025 की, हमने बात कर रहे हैं 2025 के बारे में। इसकी जो थीम रहे ना, थीम क्या रहे वो है राइट फॉर जो फूड रहे, राइट फॉर फूड एंड ईट राइट। राइट फॉर नहीं, ईट राइट। ये है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। क्लियर, ध्यान में रखना ये थीम के बारे में भी। एंड फिर देखते हैं डिटेल में क्या बात रहे। बस नेशनल न्यूट्रिशन वीक इन इंडिया इज ऑब्जर्व एनुअली फ्रॉम सितंबर 1 to 7 के लिए ऑब्जर्व करी जाती है टू राइज द पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के बीच में जो अवेयरनेस फैलाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग, जो हेल्दी डाइट रहे इससे इम्पोर्टेंस क्या रहे इसे समझना। एंड देन द न्यूट्रिशन के बारे में द वीक लॉन्ग इवेंट एंड प्रमोट द हेल्दी लाइफ, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड एम टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द माल न्यूट्रिशन जो हो रहा है, माल न्यूट्रिशन अक्रॉस द नेशन। क्लियर, पर्पज क्या है? टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड देन द हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉर द ओवरऑल हेल्थ। एंड डेट तो ये 1 to 7 सितंबर के लिए रहे 2025। थीम क्या है? ईट राइट फॉर बेटर लाइफ, ये थीम रहे। फोकस क्या है? राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट एंड देन द प्रिवेंटिंग द माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन रहे इसे ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, देखते हैं। कल भी बायोलॉजी के बारे में हमने एक वीडियो जो डिस्कस करी थी, किसके बारे में? जो बायोलॉजी के बारे में यानी साइंस जी के, वहाँ पे आपको बताया था काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशन के बारे में, जो विटामिन के बारे में डिस्कस करी थी, किसके कारण कौन सी डिजीज़ देखने को मिली थी वो भी हमने डिस्कस करी थी। देख लेना अगर नहीं पता तो देखते हैं। नंबर 2 में क्या रहे? वेयर एज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब हो गया, दोनों के दोनों SC रहे एंड जो ST रहे, इसकी जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इनागोरेटेड करवाया गया। फर्स्ट पार्लियामेंट्री जो कमेटी यानी जो फर्स्ट मीटिंग करवाया गया है आउटसाइड द न्यू दिल्ली। हालांकि ये जो मीटिंग रहे हर बार ये न्यू दिल्ली में भी ऑब्जर्व करवाया जाता था, बट अभी के टाइम में ये मीटिंग आउटसाइड न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व करवाया गया है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आउटसाइड मतलब है उड़ीसा में ऑब्जर्व करवाया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, उड़ीसा में। क्लियर, ओम बिरला ने ये इनागोरेट करी। देखते हैं इनके बारे में। पहले ये कौन सी डेट में इनागोरेट ये ऑब्जर्व करवाया गया? 29 से लेकर 30, यस 29 to 30 अगस्त के लिए हो चुकी है। क्लियर, एंड फर्स्ट टाइम ये समिति जो कि आउटसाइड मतलब न्यू दिल्ली के बाहर में हो रहा है। देखते हैं। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जो कि इनागोरेट द 2 डे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटीज ऑन द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब रहे इसकी वेलफेयर के लिए। एंड देन द पार्लियामेंट्री स्टेट लेजिस्लेटिव टुडे भुवनेश्वर एंड उड़ीसा में ऑब्जर्व करवाया गया है। क्लियर, डेट भी बताया ना 29 to 30। देखते हैं नंबर 3 में क्या रहे? व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। इंपॉर्टेंट है, कौन सी सिटी रहे जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है, किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी जो इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च करवाया गया, लाइफ इंडेक्स इन दी ऑफ द यूनिवर्सिटी चिकागो के द्वारा। ये है न्यू दिल्ली को बताया गया है सबसे पॉल्यूटेड है, बट वैसे स्टेट के मामले में बिहार रहे। देखते हैं क्या बातें रहे। एंड ये बताया गया है कि जो न्यू दिल्ली रहे ना वहाँ जो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आपको पूछे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब आपको
जितना दिन जीना चाहिए, मतलब मान लो 70 हो गया या फिर 60 हो गए तो बहुत ही बड़ी बात हो गया। सो जो 60, ये जो जितने भी ईयर रहे ना, इनमें से कमी देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? कमी देखने को मिल रहा है। बताया गया कि न्यू दिल्ली में इसके जो कमी रहे ना, वो 8.2 ईयर रहे। 8.2 ईयर की कमी देखने को मिल रहा है। क्यों कमी देखने को मिल रहा है? इसीलिए क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है एंड देन पॉल्यूटेड एयर, हमने जो सांस लेते हैं वो पॉल्यूटेड एयर ही ले रहा है, इसीलिए इसमें जहरी है जो हम सांस ले रहे हैं वो पॉल्यूटेड एयर ही लेते हैं, है ना। सो ध्यान में रखिए, इसीलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहे ये कमी देखने को मिल रहा है। एंड ये न्यू दिल्ली में 8.2 ईयर की रहे। एंड बिहार में पूछे तो बिहार में कितने की ईयर कमी देखने को मिली? बिहार में जो कि 5.4 ईयर की, मतलब जितना दिन आपको जीना चाहिए उससे 5.4 ईयर कमी हो रहा है। क्लियर? एंड इसके मुताबिक ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो वो जो कमी देखने को मिली 3.5 ईयर। 3.5 ईयर ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में जो क्लाइमेट बदल रहा है इसके मुताबिक ये एक रिपोर्ट है, बस ध्यान में रखना। देखते हैं न्यू दिल्ली जो कि द लाटेस्ट डाटा इन दी एंड सबसे जो पॉल्यूटेड कंट्री जो रहे ना वो बांग्लादेश को बताया गया है। बांग्लादेश को बताया गया है। क्लियर? आउट ऑफ द ऑन द हाउ मच एयर पोल्यूशन जो कि इज एस्टिमेटेड द जो कि सर्दन लाइव्स ऑफ द न्यू दिल्ली एंड टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट फॉर द 8 ईयर जो कि रनिंग, ध्यान में 8 ईयर रनिंग द इंडियन जो कि मेगासिटी जो कि मेगा सिटीज पॉल्यूशन लेवल 2023 वाज हाई एंड ऑफ द 8.2 ईयर ऑफ द पर्सन जो कि ब्रीथिंग एंड देन द इट्स पॉल्यूटेड एयर ओवर द लॉन्ग टर्म। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या रहे, व्हिच वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या रहे हैज़ बिकम द ऑनर्ड विद द यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दी गई है कौन सी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी गई है? हालांकि मुझे नहीं पता, ये शायद हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में, है ना। मुझे बताना क्या मैं सही हूँ, इसके बारे में हमने क्या डिस्कस करी है। ध्यान में रखिएगा, रिसेंटली जो कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये दी गई है फातिमा बीबी, यानी ऑप्शन बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। देखते हैं इनके बारे में क्या बात रही, क्यों दी गई है, क्या रही, सारे डिस्कस करते हैं। द बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि SHG फ्रॉम तीर्था विलेज इन दी धरवाड़ा कर्नाटक के रीजन से रहे। एंड इंडिया हैज बीन द ऑनर्ड विद द यूएनडीपी इक्वेटर जो कि इनिशिएटिव अवार्ड 2025। दे आर पायोनियरिंग वर्क इन क्लाइमेट रेजिस्टेंस। इनकी जो मतलब कार्य रहे, क्यों दी गई है, क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग एंड देन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एंड देन प्रमोटिंग द माइलेट बेस्ड, माइलेट मतलब जो एक ग्रीन रहना, माइलेट बेस्ड जो कि लाइवलीहुड एंड माइलेट डे होती है, बताना कौन सी डे को रहे। द अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेस द group of the dedication to the establish the development of the women lead and then the rural entrepreneurship enterprise and highlighting their significant and contribute the ecological resilience of on a global stage। ध्यान में रखिएगा, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो स्वयं सहायक जो गोष्ठी रही जो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, इन्हें दी गई है। नाम क्या है? बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड द ग्रुप हैज फोकस्ड, ग्रुप की फोकस क्या रहे, इंट्रोड्यूसिंग द माइलेट बेस्ड, जो माइलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग रहे इसे प्रमोट करना एंड रेनफेड जो कि फार्म के लिए एंड इंट्रोड्यूसिंग द एंड प्रमोटिंग द क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग जो कि सिस्टम एंड कंजर्विंग द इंडिजिनियस जो कि क्रॉप वेराइटी को ये प्रमोट करना, कंजर्व करना एंड रनिंग ये सोलर पावर माइलेट जो कि प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान में एनहांसिंग द लाइवलीहुड फॉर द 30 विलेज एंड देन थ्रू आउट द वुमेन लीड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 क्या रही बात है। हु क्लिंचेस फर्स्ट प्लेस इन द मेंस जो कि मेंस कैटेगरी में जावलिन थ्रो एट द डायमंड लीग फाइनल 2025 जूरिच कहाँ रहे, जूरिच स्विट्जरलैंड में रहे, है ना, जूरिच स्विट्जरलैंड। एंड रिसेंटली किसने जो कि फास्ट यानी टफ
प्लेस पर रहे वो है जूलियन वेबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जूलियन वेबर। फिर जो नीरज चोपड़ा रहे कौन सी प्लेस पर रहे, वो सेकंड पर रहे, क्योंकि वो 90 मीटर जो रहे ना 90 मीटर क्रॉस नहीं कर पाई। देखते हैं इनके बारे में। द टाइम टू टाइम जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा रहे, फिनिश द रनर अप, इन्होंने रनर अप रहे इन द डायमंड लीग जो कि फाइनल आर दी थर्ड टाइम रो, जो कि रो आज तो जैवलिन जो कि वेवर रहे वो सबसे टॉप पर रहे। एंड ऑफ दिस जर्मनी लिफ्टेड हिज मेडल एंड देन द ट्रॉफी विद 90 मीटर प्लस के थ्रो के साथ, एंड देन द कमांडिंग द शो इन द ज्यूरिच थर्सडे में ये हो रहा था 28-2025 में। बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 6, भारत ब्रेन। रिसेंटली भारत ब्रेन नाम करके एक इनिशिएटिव लॉन्च करवाया गया, कौन सी स्टेट के द्वारा, बताइए कौन सी स्टेट रहे, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीएम कौन रहे, बताइए। एन चंद्रबाबू नायडू है ना, बता देता हूँ सीएम कौन रहे, एन चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। इनकी कंट्रीब्यूशन जो कि एनडीए सरकार बनने में काफ़ी इनकी कंट्रीब्यूशन रहे, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो एनडीए असल में जो भाजपा हमने बात करें, जो बीजेपी रहे ना, इन्होंने बीजेपी मतलब कोई भी दल को 2025 की हमने बात करी, 2024 की कोई भी पार्टी नहीं जो कि मैजिक नंबर क्रॉस कर पाई थी, कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो मैजिक नंबर 274 रहे ना, 274 या फिर और क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, जो 274 रहे ये क्रॉस नहीं कर पाई थी, कोई भी क्रॉस नहीं कर पाई। 278 फिर 274 या फिर 78 बताना। एंड ध्यान में रखिएगा एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी से रहे। एंड बात करें किसके बारे में, जो कोई भी क्रॉस नहीं कर पाई थी, फिर अभी के टाइम में तो बीजेपी की सरकार बनाई, क्योंकि इनके पास समर्थन रहे, यानी और भी जो जैसे टीडीपी हो गया, बिहार की जो नीतीश कुमार रहे, इनकी जो पार्टी रहे, जो जेडीयू जो पार्टी रहे, वो मिलकर ये बनाई है। क्लियर। तब बात करें और किसके बारे में, बस ध्यान में रखना ये एक हेल्थ इनिशिएटिव, ये जो क्या रहे, ये जो भारत ब्रेन है ना, ये एक हेल्थ इनिशिएटिव, इसके भी फुल फॉर्म एक रहे, इससे भी बता देता हूँ। देखिए फुल फॉर्म क्या है भारत ब्रेन की, भारत ब्रेन की फुल फॉर्म है भारत बायो डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। एंड बात करें कैपिटल क्या है, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये अमरावती में जो कि ओपन करवाया गया है, अमरावती में ये जो कि लॉन्च करवाया गया है। एंड बात करें गवर्नर कौन है, गवर्नर है जो कि एस अब्दुल नज़ीर। बात करें आंध्र प्रदेश के गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड देखते हैं आगे क्या रहे। द भारत जो कि बायो डिजाइन जो कि भारत बायो डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन जो ब्रेन रहे प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च इन आंध्र प्रदेश। द इनिशिएटिव वाज अनाउंस इन द अगस्त 2025 के लिए जो अनाउंस करवाया गया है, विल बी द हेडक्वार्टर आर दी रतन टाटा इनोवेशन हब एंड अमरावती में ये लॉन्च करवाई गई। फिर बात करें फोकस क्या रहे, द प्रोग्राम एम टू दी यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके टू दी डेवलप द अफोर्डेबल एडवांस एंड हेल्थ केयर सॉल्यूशन, जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। मेडिकल जो कि डिवाइस रहे, जो मेडिकल डिवाइस इससे ऑपरेट एंड देन द अदर जो इमर्जिंग मार्केट्स रहे इसे प्रमोट करना। क्लियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो ये भारत ब्रेन के मेन उद्देश्य है। क्लियर। की पार्टिसिपेट जो पार्टनरशिप रहे, इसके जो पार्टनरशिप रहे, इट विंग द लॉन्च इन द कोलाबोरेशन विद द ग्लोबल पार्टनर लाइक द एशिया पैसिफिक जो APAC रहे, एंड बायो डिजाइन जो अलायंस एंड देन द स्टैंड्स फॉर बायो डिजाइन US की वो रहे। क्लियर। देखते हैं नंबर 7 बताइए, वेयर इज इंडियाज फास्ट मोडो, क्या है मोडो तो नहीं है, मोंडो, फास्ट मोडो नहीं है ये मोंडो,
डिस्कस करेंगे क्या मोंडो क्या है। मोंडो ट्रैक रिसेंटली जो कि एथलीट के लिए मोंडो ट्रैक जो कि ये फास्ट शुरुआत करवाया गया है। कौन सी प्लेस में मोंडो ट्रैक। असल में मोंडो ट्रैक क्या है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में। मोंडो ट्रैक यही है कि एक ट्रैक प्रिपेयर करी जाती है, जो ट्रैक रहना है जो प्रिपेयर करी जाती है, इसमें रबर यानी जो इसमें रबर की तरह कुछ लगी होती है जो कि बचाती है जो एथलीट्स है, अगर कभी गिर गया तो कुछ भी रहे इसमें से बचाती है। क्लियर, जो भी ट्रैक रहे वो रहे, काफ़ी सारे बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। इसे मोंडो ट्रैक कहा जाता है। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में जो जवाहर क्या रहे, देखते हैं डिटेल में क्या रहे, कौन सी स्टेडियम वो भी डिस्कस करते हैं। मोंडो ट्रैक ये न्यू दिल्ली में ओपन करवाया गया है। कौन सी डेट में ये ओपन करवाया गया है, 29 अगस्त में। क्लियर, अगस्त में। ये जो स्पोर्ट्स डे रहे ना, मेजर ध्यानचंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी रहे, इसी डेट पर ऑब्जर्व जो कि ओपन करवाया गया। एंड किसके द्वारा ओपन करवाया गया पूछे तो वो है मनसुख मांडव्य। कौन है मनसुख मांडव्य, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे है ना। वाटर मिनिस्टर बताना, CR पटेल। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह। और फिर क्या बात करें, काफ़ी सारे रहे, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे मिनिस्ट्री के बारे में ध्यान में रखिएगा। इंडिया फास्ट जो कि मोंडो ट्रैक फॉर एथलेट्स वाज इनाग्रेटेड एट द जवाहर, यस वही रहे जो हमने बता रहा था, जवाहरलाल नेहरू जो कि स्टेडियम न्यू दिल्ली में ओपन करवाया गया। द ट्रैक विच इज वर्ल्ड क्लास सरफेस एंड एंड मेड ऑफ वल्कनाइज रबर। देख सकते हो कौन सी रबर से बनाया गया है, वल्कनाइज रबर से। एंड वाज ऑफिशियली लॉन्च बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडव्य के द्वारा ऑफिशियल तौर पर ये लॉन्च करवाया गया है अगस्त 29, 2025 के लिए। द इंस्टॉलेशन टुक प्लेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी होने वाला है वही ट्रैक में। एंड दिस इज द इंस्टॉलेशन ऑफ द इंडिया फास्ट बिकम 25th कंट्री बने, एंड इंडिया 25th कंट्री बने इन द वर्ल्ड टू फीचर द एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड इंडिया की फास्ट ये रहे, फास्ट ये ट्रैक बनाए गए। क्लियर, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया 25th कंट्री रहे। तो बात करें मोंडो ट्रैक, आई नोन एज दे आर द क्वालिटी एंड देन द ऑफिशियल ट्रैक सरफेस यूज बाय द ओलंपिक गेम। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में। माउंट सिनमोडके जो कि ये एक वोल्केनो है, सिनमोडके। ये रिसेंटली इरप्टेड देखने को मिली इसमें। एंड लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, रिसेंटली इरप्टेड। ये कौन सी कंट्री में रहे, जापान में रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान में रहे। देखते हैं इनके बारे में। रिसेंटली ये इरप्टेड हुए। हाइट पूछे तो इसकी हाइट जो रहे, हाइट है 1400 जो कि 20.8 मीटर ये हाइट में रहे। और रिसेंटली ये इरप्टेड देखने को मिले। मुझे बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ रहे। माउंट किलिमंजारो ये तांजानिया में रहे, तांजानिया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं माउंट जो कि सिनमोडके इज लोकेटेड इन जो कि जापान एंड रिसेंटली इरप्टेड इन लेट अगस्त 2025 में इरप्टेड देखने को मिली। क्योंकि ये कहाँ रहे, ये जो रिंग ऑफ फायर रहे ना वहाँ रहे, रिंग ऑफ फायर के अंडर में रहे, इसीलिए जो कि ये हर बार ये वोल्केनो जो कि इरप्टेड होते रहते हैं। ये तो पता ही होगा, हमने काफ़ी सारे के बारे में डिस्कस करी है। एंड एक्टिव जो कि स्ट्राटो वोल्केनो विदिन द जो कि विदिन द क्रिसिमा माउंटेन रेंज एंड ऑफ द साउदर्न आइसलैंड एंड जो कि क्यूसू बिटवीन द गोंगोसिमा एंड कंगोसिमा एंड देन द मायाजिकी क्या रहे, मियाजिकी जो कि प्रोफेक्सर द इरप्शन प्रोड्यूस्ड ए सिग्निफिकेंट आस एंड देन द फॉर्म्स जो फ्लम्स रहे दिस कॉज द कंसर्न एंड अबाउट द आसफॉल इन द नियर बाई एरिया। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 9। 5th एडिशन ऑफ एशिया इंडिया यूथ समिट हेल्ड इन व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में जो कि 5th एडिशन ऑफ एशिया इंडिया यूथ समिट हो रहा है, ये गोवा में हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोवा। क्लियर, कौन सी डेट में ये हो रहा था, अभी के में ख़त्म हो चुकी है। 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हो रहा था। कौन सी प्लेस में, एट गोवा में। कौन सी एडिशन ये रहे, ये तो आपको बताया 5th एडिशन रहे। क्लियर, फिर ध्यान में रखिएगा। इसकी थीम एक बताया गया है, थीम क्या है, थीम यही है कि कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। इसका
थीम है, किसका थीम है, जो एडिशन जो हो रहा है 5th एडिशन जो एशियन यूथ समिट हो रहा है गोवा में, इसके थीम रखी गई है। क्लियर, ध्यान में रखना, कनेक्टिंग द यूथ एंड शेपिंग आवर फ्यूचर। फिर बात करें, ध्यान में रखिएगा, बात करें एशियन के बारे में, मुझे एशियन के बारे में जो डिटेल रहे बातें बताना। एशियन का मतलब क्या है बताना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एसोसिएशन रहे, ध्यान में रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर, एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। फिर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना कौन सी ईयर में, 8 अगस्त में, 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर इसके पूछे तो वो है जकार्ता इंडोनेशिया में रहे। जकार्ता इंडोनेशिया में। क्लियर, फिर ध्यान में रखना, देखते क्या रहे आगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पवित्र जो कि मार्गेहिता, जो पवित्र मार्गेहिता रहे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पवित्र मार्गेहिता इनागुरेटेड 5th एडिशन ऑफ द एशियन जो कि इंडिया यूथ समिट 2025 को इन्होंने इनागुरेट करी गोवा में। हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया जो कि पार्टिसिपेट यहाँ करी थी, एंड द 5th एशियन इंडिया समिट जो रहे यूथ समिट 28 to 30 अगस्त 2025 के लिए इन्हें गोवा। ध्यान में रखिएगा, द हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया टू इंडिया एंड जो कि ध्यान में रखिए HAE डाटो एंड मुजाफर शाह मुस्ताफा एंड पार्टिसिपेट आज द पेनालिस्ट इन द एम्बेसडर ऑफ द पेनल एंड इन द सेशन ऑफ 5th एशियन इंडिया यूथ समिट हेल्ड इन गोवा 29 अगस्त 2025 के लिए। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 10 में क्या रहे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहे। अब ग्रीहम हाउस फाइनेंस किससे नियुक्त करवाए गए CEO एंड MD के रूप में, वो है अर्जुन मुंडा नहीं, अर्जुन चौधरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्जुन चौधरी। देखते हैं इनके बारे में, सेशन एंड करते हैं। अर्जुन चौधरी अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, MD हो गया, एंड देन CEO के रूप में इन्हें नियुक्त करवाए गए हैं, CEO MD के रूप में। ग्रीहम हाउस फाइनेंस मुंबई जो महाराष्ट्र में रहे, इंडिया जो कि ध्यान में इंडिया अगस्त 2025 के लिए अर्जुन चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ग्रीहम हाउस फाइनेंस एंड मार्केटिंग ए सिग्निफिकेंट लीडरशिप एंड मूव इन इंडियाज हाउस फाइनेंस सेक्टर। सो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपके दोस्त के साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।